नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो नाबालिग बलात्कार पीड़ित होते हैं, उनके लिए गर्भपात की जो समय सीमा है, उस पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता क्यों है? और आप देखते होंगे कि जिन भी लड़कियों के माइनर में मतलब नाबालिग हैं और रेप हो जाता है और उन्हें जो है इस बात का पता ही नहीं चलता कि वो गर्भवती हो गई हैं और जो समय है वो व्यतीत हो जाता है, समय काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसके बावजूद भी मान लीजिए उन्हें पता नहीं चलता, तो उस समय सीमा को जो है किस प्रकार से कानून निर्धारित करता है, कैसे जो है ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। और हमारे समाज के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए जानना क्यों आवश्यक है और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है हर एक व्यक्ति के लिए। तो पहली बात तो ये है कि जो आपको पता है कि हमारे देश में बहुत ऐसी घटनाएं घटती हैं, बहुत ऐसे आपने जो है न्यूज़ देखे होंगे जिसमें जो नाबालिग लड़कियां होती हैं उनके साथ बलात्कार हो जाता है। अब बलात्कार हो जाता है तो उनके जो है गर्भवती होने के चांसेस होते हैं, उसमें जो है बहुत सारी लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। अब नाबालिग हैं, उन्हें आइडिया होता नहीं है, पीरियड्स और पेन के जो है रुक जाने ना रुक जाने का आइडिया चलता नहीं है और मान लीजिए कि उनका जो है समय ज़्यादा व्यतीत हो जाता है, कई महीने बीत गए, तो इससे जो है एक ये प्रेगनेंसी हो जाने के बाद कितने लंबे समय तक प्रेगनेंसी जो है किसी एक वुमेन के लिए सेफ है या कानून क्या कहती है, इस सब के बारे में जानना फिर ज़रूरी हो जाता है। तो इस समय पे कानून क्या है? अगर हम प्रेजेंट कानून की बात करें तो कितने समय तक जो है एक नाबालिग जो लड़की है वो उसके लिए जो है अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है और उसकी वजह से जो है वो प्रेग्नेंट अगर हो गई है लेकिन वो अबॉर्शन कराना चाहती है तो कितने समय तक जो है ये हो सकता है। तो सामान्यतः तो जैसे कि मान लीजिए पति पत्नी हैं, उसमें अगर कराना चाहते हैं तब तो वो जो है जो 20 वीक्स है उसके लिए जो है प्रावधान है। मान लीजिए आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तब भी जो है उसके लिए 20 वीक्स जो है निर्धारित है। इस केस में होता क्या है कि 20 को जो है 24 वीक्स के लिए जो है बढ़ा दिया जाता है। इसमें जो है डॉक्टरों की सलाह के आधार पर एक डॉक्टर सामान्यता, बाकी अगर 24 वीक्स किया जा रहा है तो 2 डॉक्टरों के सलाह के आधार पर अबॉर्शन कराया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर 24 वीक से ज़्यादा हो गया है तो उसके लिए जो है आपको कोर्ट से जो है परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद जो है आप अबॉर्शन करा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये समस्या की जो जड़ है, जो कोर इशू है, ये किस प्रकार से फ़र्क डालती है। तो सबसे पहली बात ये है कि जिस पीड़िता के साथ ये होता है वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान होती है, उसे आइडिया नहीं होता और इस वजह से जो है उसे इस समय अवधि का पता भी नहीं चलता। और इस बात को लेके जो है जब पता चलता है परिवार में या डॉक्टर के माध्यम से, तब हो सकता है कि वो जो समय सीमा है वो अबॉर्शन की वो 20 वीक से ज़्यादा हो गई हो, 24 वीक्स तक हो गई हो या उससे ज़्यादा हुआ हो। तो इन सब केसेस में जो है कोर्ट अलाउ करती है कि हाँ, अबॉर्शन कराया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में जो है आपको पता ही है कि एक समय के बाद जो है अबॉर्शन नहीं करा सकते और क्योंकि उससे होता क्या है कि फिर पता चलने लगता है कि ये लड़का है, ये लड़की है। और आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे अबॉर्शन इसलिए होते हैं कि अगर पता चल जाए कि लड़की है तो अबॉर्शन करवा देते हैं, लड़के के चक्कर में जो है। तो उससे बचने के लिए जो है ये कानून बना हुआ है, लेकिन इन सब जो है केसेस में ये चीज़ें कोर्ट अलाउ करती है। अब इसमें जो है न्यायपालिका का रुख क्या है, क्योंकि ये बात सिर्फ इस बात पे नहीं है कि कानूनी तौर पे है, ये एक तरीके से
चिकित्सा के भी क्षेत्र से देखा जाए तो कितना सेफ है, कितना ठीक है, इन सब चीज़ों को मिलाकर देखा जाता है। तो जैसा कि न्यायपालिका इसमें पूरी तरीके से उस पीड़िता के पक्ष में होते हुए जिस प्रकार से संभव हो सके उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हेल्प मिल सके, उसे प्रोवाइड कराती है। और डॉक्टर इस चीज़ में जो है अपने आप को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए, कानून का जो है पालन करते हुए, और कानून से हटकर अगर कुछ भी ऐसा केस है, कुछ भी ऐसी बात है, तो वो जो है कोर्ट परमिशन दे के उनकी उस समस्याओं का समाधान करती है। अब इसमें जो है सबसे बड़ी बात यही है कि क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जो समय सीमा का ये जो अपवाद है कि 20 वीक्स तक, जो उसको बढ़ाकर 2021 में 24 किया गया, अगर मान लीजिए उससे भी ज़्यादा हो गया तब भी जो है कोर्ट उस बात को अलाउ कर सके। फास्ट ट्रैक जो है मेडिकल बोर्ड होना चाहिए, मतलब ये कि मान लीजिए ज़्यादा अगर हो गया है तो कोर्ट के जो है चक्कर ना काटने पड़े, इसका जो है तुरंत ही सुनवाई हो जानी चाहिए। और गोपनीयता और पुनर्वास का जो है प्रावधान होना चाहिए कि ये बात जो है कहीं लीक ना हो, क्योंकि वो एक वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके इस तरीके से पुनर्वास की, मतलब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, उसके लिए जो है कानून वो हर तरीके से जो है हेल्प करने की कोशिश करे, चाहे फाइनेंशियली या उसके शिक्षा, रोजगार, उन सब में जो है मदद करने की आवश्यकता पड़ती है और करनी चाहिए। अगर हम पूरे तरीके से इस पे समझने का प्रयास करें तो वो यही है कि ये घटना होना एक बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक है। अब उस बात को लेके जो सबसे बड़ा इशू यही होता है कि वो लड़कियां जो नाबालिग हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उतनी अवेयर होती नहीं हैं। अब वो प्रेगनेंसी जो है एक लंबे समय तक बढ़ जाती है, तो उसके बाद जो है अबॉर्शन का जो पीरियड है, जो एक कानून बना रखा है, अगर उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो उस चीज़ को लेके कोर्ट जो है उस पर सही तरीके से विचार करके उसके लिए वो स्वीकार करके आदेश दे देती है। तो कोर्ट को भी इसमें जो है थोड़ा नरमी, और चिकित्सा में काम करने वाले जो डॉक्टर हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखते हुए उन पीड़िताओं के साथ बहुत ही संवेदनशील और ध्यानपूर्वक बर्ताव करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से जो है बहुत कमज़ोर होती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस सब्जेक्ट को जानना और समझना आवश्यक हो जाता है। सबसे ज़्यादा आवश्यक यही है कि इन सारे केसेस से, इन सारे जो है घटनाओं से बचने का जो मूलभूत और सबसे आवश्यक चीज़ है वो यही है कि हम एजुकेट करें लोगों को, हम अवेयर करें हर एक उस व्यक्ति को जो ये सोचने पर कि ऐसा करता है, वो 100 बार सोचे कि किसी व्यक्ति के जीवन कैसे बर्बाद हो सकता है, किसी जो है व्यक्ति के जीवन में क्या परेशानी का वो सामना कर सकता है, एक ट्रॉमा के रूप में क्रिएट हो जाता है, पूरी ज़िंदगी जो है उसको वो कैरी करती है। तो आप एक ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है समझदार बनाइए, लोगों को अवेयर करिए, और जो भी ऐसा करे उसके खिलाफ जो है कड़े कानून का सहारा लेकर उनको दंड दिया जाना चाहिए। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, और किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है उसको सहानुभूति, उसको जो है संवेदनशील, मजबूत और आशा, होप देना है, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने जीवन को एक ऊंचाइयों की ओर ले जाने की कोशिश करे। नमस्कार।